हेलो दोस्तों, मूवीज़ मंत्रा में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज इस मूवी के बारे में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। उसका नाम है नॉट अनदर टीन मूवी, जो कि रिलीज़ हुई थी साल 2001 में। यह एक अमेरिकन टीन पैरोडी फिल्म है जिसमें कॉमेडी के साथ साथ टीनेज रोमांस को भी दर्शाया गया है। दोस्तों, मूवी की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि हम आगे भी इसी तरह के एंटरटेनमेंट मूवीज लेकर आते रहते हैं। तो बिना किसी देरी के मूवी के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में एक जेनी नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो रोमांटिक फिल्म देखकर एक्साइटेड हो जाती है और वाइब्रेटर से अकेले ही एंजॉय करने लगती है। तभी वहाँ जेनी के फैमिली मेंबर्स उसे उसका हैप्पी बर्थडे विश करने के लिए आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वह थोड़ा हड़बड़ा जाती है और तो और उसका पालतू डॉगी उसकी बेडशीट को उस पर से हटा देता है, जिससे सभी फैमिली मेंबर्स जेनी को न्यूड देख लेते हैं। अगली सुबह जेनी अपने फादर और छोटे भाई मीच के साथ स्कूल जाती है, जहां मीच जेनी से कहता है कि उसे जल्दी से कोई बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए ताकि उसका नंबर भी आ सके इंटीमेट होने के लिए, क्योंकि उनकी फैमिली का यही रूल है कि वर्जिनिटी खोने के लिए पहले बड़े का नंबर आता है फिर छोटे का। लेकिन जेनी कोई भी बॉयफ्रेंड बनाने से मना कर देती है। जेनी का एक बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम है रिकी। वो जेनी को बहुत लाइक करता है लेकिन उसे बताने की हिम्मत नहीं कर पाता। दूसरी तरफ स्कूल में एक हैंडसम लड़के जैक को दिखाया जाता है, जिस पर स्कूल की सभी लड़कियां फिदा होती हैं। जब जैक अपने फ्रेंड से बात कर रहा होता है तब उसके पास कैथरीन नाम की एक लड़की आती है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। यह उसकी गर्लफ्रेंड प्रिस्लिया देख लेती है और जैक को बुलाकर कहती है कि वो उसे ब्रेकअप करके लेस को अपना न्यू बॉयफ्रेंड बना रही है। जैक के ब्रेकअप की बात पता चलने पर उसके फ्रेंड्स उसे चिढ़ाने लगते हैं कि स्कूल की सबसे सुंदर लड़की और हेड चीयर लीडर ने उसे डंप कर दिया। उनमें से एक फ्रेंड ऑस्टिन उसे बेट लगाता है कि वो जेनी को प्रॉम नाइट पर अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर लेकर आएगा। दरअसल जेनी देखने में ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, क्योंकि उसकी पॉनी टेल चश्मे वाला फेस देखने में ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होता। लेकिन फिर भी ना चाहते हुए जैक इस बेट को एक्सेप्ट कर लेता है और उसी बेट के चलते वो जेनी से फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जेनी उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती है, क्योंकि आज से पहले जैक ने कभी भी उसे बात तक नहीं की। जेनी का छोटा भाई मीच और उसके फ्रेंड्स ऑक्स और ब्रूस काफ़ी ज़्यादा नॉटी होते हैं, जिस कारण वह लड़कियों के बाथरूम में उन्हें नहाते हुए देखने का तरीका ढूंढते रहते हैं। मीच अपने लॉन्ग टाइम क्रश अमांडा के लिए एकदम क्रेजी है और इसीलिए उसे देखने के लिए वेंटिलेटर में अपने फ्रेंड्स के साथ चला जाता है और वहां से अमांडा को देखने लगता है। लेकिन तभी वेंटिलेटर उनका वजन ज़्यादा झेल नहीं पाता और वे चारों एक प्रोफेसर के ऊपर जाकर बुरी तरह गिरते हैं। उधर जैक लगातार जेनी को कन्विंस करने की कोशिश करता रहता है और इसलिए वो जेनी को अपने घर भी ले जाता है, जहां वह जेनी के सामने अपने बॉडी पर फॉर्म लगाकर आता है ताकि जेनी उसे इस तरह से देखकर इम्प्रेस हो जाए, और उसका यह प्लान सक्सेसफुल भी हो जाता है। प्रॉम नाइट से पहले वह जेनी को सबके सामने अपनी गर्लफ्रेंड के तौर पर इंट्रोड्यूस कराना चाहता है, लेकिन उसके सामने जेनी को सुंदर बनाने की प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, जिसके लिए वह अपनी सिस्टर की हेल्प लेने जाता है। जैक की सिस्टर वही लड़की होती है जिसे मूवी की स्टार्टिंग में जैक से फ्लर्ट करते हुए दिखाया गया था, जो जैक के लिए बिल्कुल पागल होती है और वह किसी भी हालत में जैक को पाना चाहती है। लेकिन जैक हमेशा अपने आप को कैथरीन से दूर रखता है। जब जैक कैथरीन से हेल्प मांगता है तो वो उसके सामने एक शर्त रखती है कि वह उसके साथ एक बार इंटीमेट होगा। जैक काम निकलवाने के लिए हाँ बोल देता है। फिर कैथरीन जेनी को ड्रॉप डेड गॉर्जियस बना देती है और जैक जेनी की ब्यूटी को देखता ही रह जाता है। पार्टी में प्रिसिलिया जेनी और जैक को एक साथ देखकर काफी जेलस होती है और इसी जेलसी की वजह जेनी पर अपनी वाइन गिरा देती है, साथ ही जेनी की बहुत ज्यादा इंसल्ट भी करती है। उसके बाद जैक जेनी को समझाने के लिए उसके पास जाता है, जहाँ उन दोनों के बीच एक ऑकवर्ड किस होती है। कुछ दिनों बाद स्टेट चैंपियंस गेम को दिखाया जाता है, जहां जैक गेम में होने के बावजूद भी एक जगह चुपचाप बैठा होता है। दरअसल जैक को याद आता है कि किस तरह लास्ट ईयर इसी स्टेट चैंपियनशिप गेम में उसके फ्रेंड की डेथ हुई थी और उस सदमे से वह अभी तक बाहर नहीं निकल पाया था। जैक को इस तरह उदास देखकर उसके पास एक आदमी आता है और उसे उस उदासी को भुलाकर फिर से नई शुरुआत करने के लिए कहता है। जैक उस आदमी की बातों से काफ़ी इम्प्रेस होता है और गेम खेलने के लिए चला जाता है, लेकिन फिर भी उसकी टीम हार जाती है। उसके बाद जेनी जैक को सिंपैथी देने के लिए उसके पास जाती है, जहाँ जैक का फ्रेंड ऑस्टिन भी आ जाता है और जेनी के कान में उस बैट के बारे में बताने का नाटक करता है। लेकिन जैक उसके इस नाटक को सच मानकर खुद ही जेनी को बैट के बारे में सब बता देता है, जिसे सुनकर जेनी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है। प्रॉम नाइट वाली रात जैक अपनी सिस्टर को अपनी पार्टनर बनाकर अपने साथ पार्टी में लेकर आता है।
वहीं जेनी ऑस्टिन के साथ एज अ पार्टनर बनकर आती है। मिच भी अपने फ्रेंड्स के साथ प्रॉम नाइट में आता है और उसने अमांडा के लिए एक लव लेटर भी लिखा होता है। लव लेटर पढ़ने के बाद अमांडा मिच के प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है और वहाँ से वे दोनों घूमने के लिए निकल जाते हैं। उधर पार्टी में सब लोग डांस करने लगते हैं, जहाँ कैथरीन जैक को जेनी के सामने जानबूझकर किस करती है। यह देखकर जेनी जैक से और भी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है। प्रॉम नाइट के किंग के लिए जैक को चुना जाता है और प्रिसिलिया को लगता है कि क्वीन के लिए उसे चुना जाएगा। जेनी सोचती है कि उसे चुना जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कम्युनिटी मेंबर्स ट्विन सिस्टर सारा फैडली को एज अ क्वीन चुनती हैं, जिससे दुखी होकर जेनी वहां से चली जाती है। जैक को यह लगता है कि ऑस्टिन जेनी को अपने साथ कहीं ले गया है, इसलिए वह ऑस्टिन का पीछा करके एक होटल के रूम में पहुंच जाता है और वहां ऑस्टिन को प्रिसिलिया के साथ इंटीमेट होते हुए देखता है। साथ ही प्रिसिलिया के बॉयफ्रेंड को उनकी वीडियो बनाते हुए देखता है। उसके बाद वह ऑस्टिन और लेस को एक एक पंच मारता है। जेनी के घर पर उसके फादर जैक को बताते हैं कि जेनी अपने आर्ट स्कूलिंग के लिए पेरिस जा रही है। उसके बाद जैक जेनी को पेरिस जाने से रोकने के लिए एयरपोर्ट जाता है, जहाँ सिक्योरिटी वाले उसे रोक देते हैं। फिर जैक लाइन में लगे लोगों से रिक्वेस्ट करता है कि वे लोग जेनी तक पहुँचने में उसकी हेल्प करें। उसकी इस रिक्वेस्ट को सभी लोग समझते हैं और उसकी हेल्प भी करते हैं। देन जैक जेनी के पास जाकर उसे अपने दिल की बात बताता है और उसे अपने साथ हमेशा के लिए रहने के लिए कहता है। यह सुनकर जेनी काफ़ी खुश होती है और जैक को किस करती है। इसी के साथ हमारी ये मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है नई नई वीडियोज़ को लाने में। तो इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।